Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study English of class 5th. So today I will continue unit number 5th and chapter number 9. सुजीविया's first trip to India. सुजीविया की पहली ट्रिप इंडिया की। तो इस स्टोरी में सुजीविया के बारे में बताया है कि वो अपनी आंट को इंडिया विजिट करने के लिए आती है। तो ये उसकी पहली ट्रिप थी अपने नेटिव प्लेस की, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करती है इंडिया से, वो उसकी वहाँ की पहली ट्रिप थी। उसकी जो आंट है उनका नेम था आंट जयश्री। वो एक असिस्टेंट क्यूरेटर थी नेशनल म्यूजियम में। जो क्यूरेटर होता है वो होता है कीपर, मतलब म्यूजियम की जो चीज़ें होती हैं उनको जो रखते हैं वहाँ पे, जो अटेंड करने के लिए पीपल को खड़े रहते हैं, वो काम करती थी। वो न्यू दिल्ली में रहती थी। तो सुजीविया की जो आंट थी वो वर्क के लिए जा रही थी। उन्होंने सुजीविया को बोला कि तुम नेशनल म्यूजियम चलोगी मेरे साथ। तो सुजीविया ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है म्यूजियम्स को विजिट करना। म्यूजियम्स और गैलरीज वो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हमारी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये उसने अपनी आंट से बोला। तो फिर वो जब कार से वॉक करते हुए आ रहे थे तो फिर आंट जयश्री ने उसको स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला कि तो तुम्हें पता है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं म्यूजियम के उनको फॉलो कैसे करना चाहिए। तो फिर उसने बोला सुजीविया ने कि हाँ आंट आई नो, कि हाँ आंटी मुझे पता है, ना तो कुछ टच करना चाहिए, ना वहाँ पे कुछ खाना चाहिए पीना चाहिए, ना यहाँ वहाँ थूकना चाहिए और ना ही दौड़ लगानी चाहिए। तो उसकी जो आंटी थी उन्होंने बोला कि गुड, कभी कभी किड्स जो हैं वो बहुत मिसचीवियसली और इस टाइप से बिहेव करते हैं कि वो एक न्यूसेंस बन जाते हैं म्यूजियम के अंदर। मतलब जो बच्चों का मिसबिहेवियर होता है या वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो फिर सुजीविया ने बोला कि मैं नहीं हूँ ऐसी आंटी, मैं कई म्यूजियम्स पहले विजिट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि जो म्यूजियम्स हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि हमें स्टोरी बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी जो हिस्ट्री है, मतलब जो पुराने लोग हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो सारी हमें म्यूजियम से मिलती है। तो इस टाइप से जो सुजीविया को जो भी पता था म्यूजियम से रिलेटेड, वहाँ पे स्कल्पचर्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, ज्वेलरी होती है, वो सब उसने आंटी से शेयर किया। तो आंटी ने बोला कि वाह सुजीविया, मैं इम्प्रेस हुई, तुम्हें बहुत कुछ पता है म्यूजियम के बारे में और मुझे ये जानकर भी खुशी हुई कि तुम हमारी इंडियन, मतलब अपनी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुक हो। तो विल यू एक्यूटेंट मी विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक्यूटेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में अवेयर कराना, मतलब। तो आंटी ने बोला कि क्या तुम मुझे और बताओगी हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा सुजीविया ने आंटी से बोला। तो फिर उनकी आंटी ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं ज़रूर तुम्हें पूरा म्यूज़ियम शो करूँगी और पूरा जो भी मुझे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पता है वो मैं तुम्हें बताऊँगी। तो उसकी फिर आंटी ने कंटिन्यू किया कि मैं वहाँ की ज्वेलरी गैलरी में काम करती हूँ, मैं वहाँ पे एक असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। वहाँ पे 250 आइटम्स हैं, मतलब 250 डिफरेंट आइटम्स है ज्वेलरी के, जो कि हमें बताते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में। जो इंडियन ज्वेलरी है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके जो मुगल के जो महाराजास थे वो जो ज्वेलरी पहनते थे, वो सारी म्यूजियम में हमें मिल जाएगी। और जो कलेक्शन है, मतलब ये जो इनकी जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही पुराना है, मतलब ये कलेक्शन चलता हुआ आ रहा है। तो फिर सुजीविया जो है वो एक चोकर नेकलेस को स्टेयर करती है, देखती रहती है। तो फिर वो बोलती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। फिर उसकी जो आंट है वो उनसे बोलती है कि तुम्हें पता है कि इंडिया को गोल्डन बर्ड क्यों कहा जाता था। तो फिर सुजीविया बोलती है कि हाँ आंटी मुझे पता है, मेरे पापा ने इसके बारे में मुझे बताया हुआ था
कि जो इंडिया था वो पहले एक अकेला सप्लायर था जेम स्टोन्स का पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये जो स्टोन्स होते थे, पर्ल होते थे, जो मोती होते थे, सितारे जो ज्वेलरी में यूज होते हैं, पीसेस जो हैं स्टोन्स के, वो सिर्फ इंडिया में ही मिलते थे। फिर वो नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, जब ही उन्हें एक टॉल सा मैन मिलता है ग्रे हेयर का, वो उनके पास आता है। तो फिर आंटी जो है वो उसको मिलवाती है कि सुजीविया ये मिस्टर कुमार हैं, वो मैनेजर के म्यूजियम के मैनेजर हैं और उन्हें सब कुछ पता है। तो सुजीविया हंस के उनसे मिलती है, अपना हैंडशेक करती है। तो फिर वो उनसे बोलती है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। तो फिर वो मिस्टर कुमार उनको बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो उनसे पूछती है कि आप इस बड़े म्यूजियम को कैसे मैनेज करते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है कि ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है न्यू दिल्ली का। तो फिर मिस्टर कुमार उसको बताते हैं कि हाँ तुमने सही पढ़ा है, ये जो लार्जेस्ट म्यूजियम है न्यू दिल्ली में उनमें से एक है। तो इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि तुम्हारी आंटी ये ज्वेलरी गैलरी की क्यूरेटर है, वैसे ही जो अदर सेक्शंस हैं उनके भी अलग अलग क्यूरेटर्स हैं। तो फिर सुजीविया पूछती है कि क्यूरेटर की ड्यूटी क्या होती है। तो फिर मिस्टर कुमार एक बड़ी सी बेंच पे बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे सब बताते हैं कि जो क्यूरेटर होता है वो कीपर होता है कल्चरल हेरिटेज का। मतलब ये जो सारी पुरानी चीजें हैं जो हमारी धरोहर है, उसके क्यूरेटर ही सब देख रेख करते हैं। वो उन चीज़ों को टेक केयर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, कि वो कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, कोई उनको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। और फिर वो पूछते हैं कि कितने सेक्शंस हैं यहाँ पे। तो फिर वो बताते हैं कि ये 6 सेक्शंस में है। तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं, मिनिएचर पेंटिंग है, आर्म्स एंड आर्मर है, डेकोरेटिव आर्ट है, ऐसे अलग अलग टाइप के 6 सेक्शंस में ये डिवाइड है। और ये जो म्यूजियम है ये नई नई गैलरीज और जो पुरानी गैलरीज हैं उनको रिनोवेट भी करते रहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर वो खड़े हुए और बोलते हैं कि सुजीविया इस गैलरी में करीब 2300 स्टोन हैं और ब्रोंज के स्कल्पचर्स हैं। मतलब जो ब्रोंज की जो मूर्तियां होती हैं वो हैं, जिनमें कुछ बहुत प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन लगे हैं। फिर वो नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे 3020 आर्टफैक्ट्स है, जैसे टेबल, टॉयज, एक्सेस, चिसेल्स। तो इस टाइप से वो उसको पूरा म्यूजियम घुमाते हैं और चीज़ों के बारे में बताते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 32 लार्ज साइज्ड गोल्ड और ब्रॉन्ज के कॉइन्स हैं जो कि हमें वंडरफुल स्टोरी बताते हैं करेंसी की कैसे डेवलपमेंट हुई। पहले बड़े साइज के गोल्ड के कॉइन चलते थे, फिर वो छोटे हुए, फिर धीरे धीरे ब्रॉन्ज के कॉइन स्टार्ट हुए। तो इस म्यूजियम में बहुत बड़ा कलेक्शन है कि जो क्लासिक और फोल्क म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो सुजीविया हंस के बोलती है कि वाह अंकल कुमार, ये तो बहुत अमेजिंग है। फिर वो ऐसे ही वॉक करते करते जाते हैं। तो सुजीविया बोलती है कि मिस्टर कुमार, मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा था कि यहाँ पे ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ये इनमें रात में एकदम से लाइफ आ जाती है, तो क्या ये सच है? तो फिर वो मिस्टर कुमार हंस के बोलते हैं, नहीं डियर, ये सिर्फ एक फिक्शन नॉवल है और मुझे तो अच्छा लगता कि अगर ये ट्रू होता। तो फिर सुजीविया भी हंस के बोलती है, थैंक यू अंकल, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं पास्ट कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में। और फिर वो बोलती है कि अब मैं जब घर पे जाऊंगी तो मैं अपने मम्मी डैडी को ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने अपने म्यूज़ियम में सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस सीखी है और मैं अपने टीचर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको ये शेयर करूंगी। और सुजीविया जो थी वो बहुत ही हैप्पी थी ये सब जान के और उसके फेस पर एक स्माइल थी। तो मिस्टर कुमार को भी सुजीविया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं तुम बहुत क्यूरियस और वंडरफुल चाइल्ड हो, मतलब तुम्हें जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। फिर तभी आंट जयश्री वापस आ जाती हैं और बोलती हैं कि थैंक यू सुजीविया की हेल्प करने के लिए मिस्टर कुमार। फिर मिस्टर कुमार उनको वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि हमारा भी बहुत अच्छा नाइस एक्सपीरियंस रहा। सुजीविया जो है वो बहुत ही
अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, और इस टाइप से उन लोगों का गुड बाय होता है। और फिर जो सुजीविया है वो बोलती है मैंने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद वो लोग वापस चले जाते हैं, और जो भी सारी चीज़ें उसने सीखी है वो बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फिर इस टाइप से हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी को आप भी अपने घर पे रीड कीजिए, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही इसके वर्ड मीनिंग्स भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।